नमस्कार दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है सनम रे। पुलकित सम्राट की कुछ मूवीज़ जैसे कि फुकरे हो गई, वैसी मूवीज़ जो हैं वो थोड़ी पसंद आती हैं। इन्होंने शायद ज़्यादा मूवीज़ करी भी नहीं हैं, तो पर ये मुझे इतनी कोई ख़ास अच्छी नहीं लगी। पर फिर भी चलिए इसकी जो मूवी की स्टोरी है वो आपको बताई जा सकती है। चलिए तो शुरू करते हैं। आकाश मुंबई में एक निजी फर्म के लिए काम करता है और एक नीरस जीवन जीता है। जब उसे पता चलता है कि उसके दादा की तबीयत खराब हो गई है, तो वह शहर छोड़कर अपने पैतृक शहर टनकपुर के लिए चला जाता है। वहाँ अपने दादा के स्टूडियो को बेचने के लिए एक सौदे पर बातचीत करता है। आखिरी बार स्टूडियो का दौरा करते समय उसे पुरानी यादों में खो जाता है और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। 6 वर्षीय आकाश अपने माता पिता और दादा के साथ रहता है, जो एक फोटोग्राफर हैं। आकाश के दादा भविष्यवाणी करते हैं कि आकाश एक लड़की से प्यार करेगा जो स्टूडियो से 500 कदम दूर रहती है, और वो हमेशा के लिए प्यार में रहेंगे लेकिन साथ नहीं रह पाएंगे। आकाश 500 कदम आगे जाता है और अपने से बड़ी एक लड़की को पाता है जो उसे निराश करती है। इस बीच वह हाई स्कूल पहुंच जाता है तो श्रुति से प्यार करने लगता है, लेकिन उसने उसे बिना बताए छोड़ दिया क्योंकि उसे मुंबई में अपनी उच्च शिक्षा को जारी रखना था। और वर्तमान में वापस आकर वह श्रुति को खोजने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। जब उसे पता चलता है कि उसके बॉस ने उसे निकाल दिया है, तो वह वापस भागता है और उससे कहता है कि अगर वह अपनी नौकरी बचाना चाहता है तो उसे अपनी कंपनी के लिए एक बड़ा अनुबंध हासिल करना होगा। वह अपनी कंपनी के निवेशक की पत्नी श्रीमती पाब्लो से मिलने के लिए कनाडा जाता है और अपने पति से वह टूट चुकी है। वह एक योग शिविर जाता है जहां उसकी श्रीमती पाब्लो से दोस्ती हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसका असली नाम आकांक्षा है। आकाश की मुलाकात श्रुति से भी होती है, जो एक खुश मिजाज व्यक्ति की तरह व्यवहार करती है और आकाश को नहीं पहचानती है। आकाश अनुबंध हासिल करने के लिए आकांक्षा से प्यार का नाटक करता है, लेकिन कैंप में एक टास्क पूरा करने के दौरान श्रुति एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। वे साथ सोते हैं और अपने खोए हुए प्यार को फिर से जीवित करते हैं। यह भी पता चलता है कि आकांक्षा कोई और नहीं बल्कि वह लंबी लड़की है जिससे आकाश बचपन में मिला था। आकाश को एहसास होता है कि श्रुति अभी भी उसे प्यार करती है। आकांक्षा की मदद से उसके इनकार के पीछे की सच्चाई का पता लगाने के लिए एक यात्रा पर निकल जाता है। उसे पता चलता है श्रुति ने उसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वह एक दुर्लभ हृदय रोग से पीड़ित है। अगर उसका हृदय जल्द ही प्रत्यारोपित नहीं किया गया तो वह मर जाएगी। वह उससे अनुरोध करती है कि उसके साथ रहे। वह सारी जिंदगी उन्हें मौका मिलने पर मिल सकती थी। कुछ ही दिनों में वे विवाहित होने और बूढ़े होने का जीवन जी रहे होते हैं। तब जब तक वे उन दिनों का अनुभव कर चुके होते हैं, तब तक उनके बीच एक मधुर और भावनात्मक बातचीत होती है और आकाश को अपनी नौकरी के लिए निकलना पड़ता है। कुछ महीनों बाद श्रुति स्वस्थ और ठीक होकर अस्पताल से बाहर निकलती है। उन्हें एक डोनर मिल गया है और ट्रांसप्लांट हो चुका है। आकाश के साथ रहने के लिए वह उसे खोजने के लिए शहर जाती है, और जब उसका फ़ोन बंद आता है तो उसे संपर्क नहीं कर पाती, तो वह हैरान रह जाती है। निराश होकर वह तब तक इधर उधर भटकती है जब तक उसे आकाश द्वारा छोड़ा गया एक वॉइस नोट नहीं मिल जाता। फिर वह उसकी तलाश में आगे बढ़ जाती है। अंत में जब वह अपने घर के पास से गुजरती है तो उसका दिल तेज़ी से धड़कने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि आकाश ने ही ट्रांसप्लांट के लिए उसे अपना दिल दिया था, क्योंकि आकाश का दिल हमेशा तेज़ी से धड़कता था जब वह श्रुति के घर से गुजरता था, क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था। इस प्रकार श्रुति को पता चलता है कि आकाश मर चुका है और वह आकाश की याद में खूब रोती है। फिर वह आकाश के दादा का स्टूडियो खोलती है और लकड़ी पर लटका देती है जहां आकाश श्रुति से प्यार करता है लिखा था, जिसे उन दोनों ने बचपन में लिखा था। फिर आकाश के दादा की तस्वीर के साथ फिल्म समाप्त होती है, जिसे श्रुति ने उनके स्टूडियो में दिया था। तो दोस्तों, ये थी मूवी की स्टोरी। आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।